नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुमार रैंकर्स एजुकेयर की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने समाकलन के बहुत सारे प्रश्नों को और कंसेप्ट को एक एक करके बारीकी से हल भी किया था और हल करने की विधि के बारे में भी विस्तार से चर्चा किया था। उम्मीद है आपको पिछला लेक्चर भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा था कि आप जो है अच्छे तरीके से खुद से जाकर के प्रैक्टिस भी करिएगा, ताकि आपकी और भी जो समस्याएं हैं, कन्फ्यूजन है, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स में कन्फ्यूजन का होना लाजमी सी बात है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोई कन्फ्यूजन अगर आ रहा है तो मुझे मैथमेटिक्स समझ नहीं आ रही है। ये बस केवल और केवल आपका भ्रम है। मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ समस्या बन सकती है, लेकिन जब आप उसका निदान समझ जाएंगे तो वह निदान आपके लिए हमेशा और हमेशा सकारात्मक पक्ष में आएगा, आपका हमेशा सहयोग करेगा, और कहीं पर भी अगर वह समस्या पुनः आती है तो आप उससे बच पाएंगे। लेकिन अगर उसी समस्या को आप लेकर के आगे बढ़ते चले गए तो वह समस्या हमेशा के लिए बना रहेगा और समस्या से आप जल्दी से निजात नहीं पा पाएंगे। तो उम्मीद है आप पिछले लेक्चर को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी किए होंगे। अब हम लोग जो है 7F के साथ बाद में ये वाला जो चैप्टर है आप अपनी बुक हरतरु शर्मा की बुक से मैच करा लीजिएगा। यहाँ से अब हम लोग चीज़ों की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब देखिए, पिछले लेक्चर में जितने भी प्रश्न हमने लिए थे वो सभी बेसिक थे, और जो कठिन से कठिन समझ में आए हमने प्रश्न उनको चयन किया था। आज के प्रश्नावली में अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखिए एक यहाँ पर लगभग पिछले चैप्टर से मिलता जुलता ही कंसेप्ट है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि इसमें जो हम चीज़ें करेंगे वो एक प्रॉपर्टी के बेस्ड पर है, और वो चीज़ें अब हम डायरेक्ट यहाँ पर सीखने वाले हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है और कैसे करना है। आपको चीज़ें डायरेक्ट या फिर बार बार ना लिख करके सीधे आपको लिखना है, तो कैसे करेंगे। तो आइए अब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए आपको थंबनेल यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर जो हेडिंग है लिखा है कि ऐसी भिन्न का समाकल, ऐसी भिन्न या फिर भिन्न संख्याएं, भिन्न फलन जिसका समाकलन ज्ञात करना है, जिसका अंश, अंश यानी ऊपर वाला, हर का अवकल गुणांक हो। यानी जो हर है फलन का, हर वाले फलन का हम गुणा करें तो वही फलन अगर अंश में मिल जाए, अगर इस तरीके का फलन है तो उसका जो समाकलन होगा, आप जानते हैं इसको आप टी मानेंगे नीचे वाले फलन को, तो एफ डैश एक्स डी एक्स जो है डी टी में बदल जाएगा। तो ये वाला पूरा ऊपर वाला पोर्शन जो है डी टी हो जाता है, और ये 1/t बनेगा। तो 1/t आप जानते हैं log t होगा, यानी log fx हो गया, और प्लस कांस्टेंट टर्म। तो ये वही चीज है जो आप समझ पाए हैं। तो अब जो है हम लोग चीजें जो करने जा रहे हैं उसको एक एक एग्जाम्पल से और प्रश्नावली में जो आपके आए हुए प्रश्न हैं उससे हल करके देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए चीजों की शुरुआत करते हैं। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे एक एग्जांपल्स के लिए मैं समझ रहा हूँ। अगर अगर यहाँ पर cos x है और ये dx है और होल अपान साइन x है, ठीक। अब इस फलन को देख करके ही आप जान जाएंगे कि साइन x का अगर अवकलन किया जाए, तो साइन x का अवकलन जब हम करेंगे, देखिए नीचे वाला फलन जो है साइन x है, और साइन x का अवकलन आप जानते हैं cos x होगा। तो जब इसका अवकलन cos x है, यानी कि इसको आप इस टाइप का फलन लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन नीचे क्या है fx है, कोई फलन है, और इसके ऊपर क्या है f डैश x है। f डैश x होने का मतलब ये है कि नीचे वाले फलन का आप अवकलन किए हैं और ऊपर वही फलन आपको मिल रहा है, और ये dx है। इस तरीके का फलन आपको देखने को मिल रहा है। अब इस स्थिति में आपको क्या करना है, ये सीधे और सीधे क्या हो जाएगा, f डैश x dx जो है dt में बदल जाएगा, और dt हो जाएगा और अपान t। और आप जानते हैं 1/t जो है log t होता है, और प्लस में c, और फिर उसके बाद log t। t की वैल्यू जो है, t की वैल्यू आप यहाँ से जो आपका फलन है उसको खुद रख करके साइन एक्स, t की जगह साइन एक्स करेंगे, और प्लस c। तो इस तरीके से आपको चीज़ें देखनी है और समझनी है। उम्मीद है अब आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। अब आइए इस जो है प्रॉपर्टी पर आधारित जितने प्रश्न हैं इस प्रश्नावली में एक एक करके बारी बारी से उनको हल करने का प्रयास करते हैं। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करिए, और आप भी किताब, कॉपी और पेन एक साथ लेकर के बैठ जाइए, और जो ही आपके बुक में है उस क्वेश्चन को एक एक करके मिलाइए और प्रश्न को हल करते हुए चलिए। देखिए उसी प्रॉपर्टी के आधार पर यहाँ एक दो आपके फार्मूले बने हुए हैं।
देखिए अगर tan x है तो tan x का समाकलन, अब आप ये फार्मूला के तौर पे याद कर लीजिए कि माइनस कॉस x होगा, या फिर इसी को हम लोग log sec x भी लिखते हैं, log में sec x लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसी तरह cot x का जो होता है माइनस माइनस लॉग साइन x होगा, माइनस लॉग साइन x होगा, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं log कोसेक x। इसी को अगर यहाँ से इसको अगर आप थोड़ा सा और विस्तार से लिखें तो देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं log log इस साइन x के पावर -1 लिखेंगे और ये 1 अपान साइन x हो जाएगा, और 1 अपान साइन x क्या होता है कोसेक x, तो इसको हम बोल सकते हैं log कोसेक x मॉड में। ठीक है, तो ये भी एक फार्मूला आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपको दो चीजें बस ध्यान रखनी है, tan x का log sec x और cot x का log कोसेक x। तो उम्मीद है ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो ये दोनों फार्मूले नोट कर लिए, इसका हमें आगे काफी प्रयोग करना है। ध्यान रखिएगा cot x का log कोसेक x है। आपको याद कैसे करना है इसका भी तरीका मैं बता देता हूं। देखिए आपको ये पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर x। तो tan का संबंध किससे है सेक से है, और इसी तरह से 1 प्लस cot स्क्वायर x बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर। काट का संबंध किससे है कोसेक से है। अब इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि tan x के समाकलन में sec x आएगा, और cot x के समाकलन में जो आपको मिलेगा log कोसेक x मिलेगा। तो भी ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इसे आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग आगे प्रश्नावली में आते हैं। देखिए आज का ये पहला प्रश्न है। तो इस प्रश्न में हमें करना क्या है कि आपको किसी फलन को t मानना है। अमूमन नीचे वाले को देखिए x के पावर n-1 कब आएगा, जब हम x के पावर n वाले फलन को t माने। तो केवल अगर x के पावर n को भी अगर आप t मानते हैं तब भी सवाल आपका होगा बहरहाल, लेकिन अगर हम पूरे फलन को t मान लेंगे तो हमें 3 को जो है अवकलन करने पर वो 0 ही हो जाएगा, तो ये हमारे लिए और आसान हो जाएगा। इसलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर x की पावर n प्लस 3 इसको मान लेते हैं t। तो यहाँ से होगा n x के पावर n-1 और ये हुआ dx बराबर dt। अब देखिए यहाँ पर n x के पावर n-1 और dx है, ये पूरा dt में, और 2 तो कांस्टेंट है ये बाहर कर लिए और ये dt हो गया, और अपान में x के पावर n प्लस 3 को आपने माना है t। अब आप जानते हैं 1 अपान टी का समाकलन जो होता है log t होगा। क्यों? क्योंकि log t का अगर अवकलन करेंगे तो 1 अपान टी होगा, तो इसलिए इसका जब समाकलन करेंगे 2 log t होगा और प्लस c। अब इसके बाद 2 log t की जगह आप क्या रखेंगे, t की जगह रखेंगे x के पावर n और प्लस में 3 और प्लस में कांस्टेंट टर्म c। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है ये चीज अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, यहाँ पर कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की चीजें एक एक करके बारी बारी से देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस फलन को थोड़ा सा आपको सेट करना होगा। यहाँ से अगर 4 कॉमन ले लेता हूँ मैं तो आपका बनेगा 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये टोटल हो गया और ये हो गया, या तो आपका dx लिखा हुआ है। अब देखिए ये 1/4 को मैंने बाहर कर लिया। आप जो है इस पूरे फलन को ऐसे ही t मान सकते हैं, आपको मानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको ऐसे ही डायरेक्ट करिए। तो 9 माइनस 4x स्क्वायर बराबर t मान लेते हैं इसको यहीं तक। अब यहाँ अवकलन करेंगे तो 9 का अवकलन 0 माइनस 4। अब x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x dx बराबर क्या होगा dt। अब यहाँ से देखिए हमें केवल चाहिए क्या, x चाहिए और dx चाहिए।
तो इन्हीं दोनों को यहाँ पर रखेंगे तो यक्स डी एक्स बराबर डी टी और अपान में -8 होगा, अपान में -8 होगा। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि जो ये डी एक्स एक्स डी एक्स है उसकी जगह मैं डी टी अपान 8 रखूंगा, यक्स डी एक्स की जगह मैं रखूंगा डी टी 1/8 और ये पूरा का पूरा हमने माना हुआ है टी। तो फाइनली आपको मिलेगा 1/-8 और ये होगा लॉग, और टी की जगह आपने माना क्या है 9 - 4x² और प्लस में कांस्टेंट टर्म सी। तो ये फाइनल रिजल्ट हुआ जो कि आपको ध्यान रखना था। उम्मीद है ये चीज़ अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ तक का चीज़ नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स में बहुत जल्दबाजी करना भी उचित नहीं है। बस आपका मेन मकसद ये होना चाहिए या मेन पर्पस ये होना चाहिए कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में जितनी भी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं उसमें आपका समझ अच्छी तरीके से विकसित होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अब आइए देखिए आगे, इस तरीके से है। अब यहाँ आपको तो देख कर ही लग गया होगा इसमें हमें क्या मानना है, क्योंकि पिछले लेक्चर में भी इस टाइप का क्वेश्चन हमने कराया था। देखिए यहाँ ई के पावर रूट एक्स है और अपान में रूट एक्स है। अपान में रूट एक्स कब आएगा, जब रूट एक्स को हम टी मानेंगे, क्योंकि रूट एक्स का अवकलन हमें अच्छी तरीके से याद है कि रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है। तो अगर मैं रूट एक्स को मान लेता हूँ टी, तो रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल डी टी, यानी कि डी एक्स अपान रूट एक्स इक्वल 2 टाइम्स डी टी होगा। ठीक, तो अब इंटीग्रेशन ई के पावर रूट एक्स है, रूट एक्स को मैंने मान लिया टी, और डी एक्स अपान रूट एक्स जो है ये बन गया डी एक्स अपान रूट एक्स 2 टाइम्स डी टी। अब ये कांस्टेंट 2 बाहर हो जाएगा, ई के पावर टी है और डी टी है। ई के पावर टी का समाकलन आप जानते हैं ई के पावर टी ही होगा। अब ये हुआ 2 ई के पावर टी की जगह हम रखेंगे क्या रूट एक्स और प्लस में सी। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ जो आपको फाइंड करना था, या फिर इसी क्वेश्चन को इस तरीके से हल करना था। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ देखिए, ये भी प्रश्न आपको देख करके समझ जाना चाहिए कि किसको टी मानेंगे या फिर किसका अवकलन करेंगे तो बाकी बचा हुआ फलन मिलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, tan इनवर्स x का अवकलन आप करते हैं तो 1/1 प्लस x² मिलता है। तो यहां से अगर मैं tan इनवर्स x को मान लेता हूं t, तो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर a tan इनवर्स x को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x² dx, और ये किसके बराबर है dt पर। अब यही देखिए इंटीग्रेशन हुआ और e के पावर a है, a को अपनी तरह लिख लीजिए, tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स x को मैंने माना है t, इतना हो गया। अब dx अपान 1 प्लस x², तो dx अपान 1 प्लस x² क्या बन गया dt हो गया। तो e के पावर at का जब हम समाकलन करेंगे तो e के पावर at का समाकलन e के पावर at होगा, और e के पावर at अपान में a होगा और प्लस c, क्योंकि e के पावर at का e के पावर at हो गया, और at का जब अवकलन करते हैं उसी से भाग देते हैं तो a से हमें भाग देना होगा। अब इसके बाद e के पावर a और t की जगह लिखेंगे tan इनवर्स x और प्लस में c। तो ये आपका हुआ टोटल, ये आपका टोटल समाकलन हुआ जिसे आपको ज्ञात करना था। तो उम्मीद है ये चीज़ अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब तो आपको स्क्रीन पर देखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल चीज़ें चेंज की गई हैं। अब देखिए ये प्रश्न है, इस प्रश्न में भी आपको देख करके ही पता चल जाएगा, जैसा पिछली बार आपने किया था उसी तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है।
अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे सेक इनवर्स एक्स को मानेंगे टी, तो सेक इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे तो 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ये dt के इक्वल है। अब यहाँ से आपको चीजें पुट करनी है, तो इंटीग्रेशन e के पावर ये m है, यम हो गया और फिर t है, और dx अपन x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फाइनली बन गया आपका dt, dx अपन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये टोटल dt में कन्वर्ट हो गया। अब इसका जब समाकलन आप करेंगे तो आपको देख करके ही लग रहा है e के पावर mt है, इसका समाकलन e के पावर mt हो गया और प्लस में c, और यहाँ अपान में m करेंगे क्योंकि mt से m से जब डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ आपको मिलेगा, क्योंकि mt का अवकलन करेंगे तो m मिलेगा और उसी से आपको डिवाइड करना होता है। तो फाइनली e के पावर m और t की जगह आपको दिख रहा है सेक इनवर्स x और होल अपान में m है और प्लस में c है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद है ये भी आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आप इसको भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इस प्रश्नावली में जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं वो किस प्रकार से हल होगा। तो आप इस चैप्टर में देख रहे हैं कि सभी लगभग एक ही प्रकार के प्रश्न हैं, यही थोड़ा सा फर्क होता है एनसीईआरटी की बुक में और जो यूपी बोर्ड की बुक है उसमें। यूपी बोर्ड में होता क्या है कि एक ही जो प्रोसेस है, एक ही कंसेप्ट पर 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, जबकि एनसीईआरटी में हर क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट प्रयोग होता है। इसलिए एनसीईआरटी की बुक में आप क्वेश्चन की संख्या देखेंगे तो बहुत ही कम है, इसलिए अमूमन लोग एनसीईआरटी के साथ साथ एक साइड बुक लेकर के भी पढ़ाई करते रहते हैं, जो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये आप चीज़ नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में सेक एक्स कोसेक एक्स अपान में लॉग कॉट एक्स है। अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें किसको हमें टी मानना है। तो देखिए अब अगर देखिए किसी भी फलन के अवकलन में लॉग नहीं आता है। अब ये ध्यान रखिए, फार्मूला जितना भी आप अवकलन का पढ़े हैं, किसी भी लॉग का अवकलन होता है, लेकिन किसी फलन के अवकलन में लॉग आए ऐसा आपने नहीं देखा होगा। तो जब ऐसा नहीं होता है तो कोई भी फलन ऐसा नहीं होगा जिसको अवकलन करने पर लॉग वाला फंक्शन मिले। तो ऐसा जब होता नहीं तो हम उस फंक्शन को नहीं मानेंगे, यानी लॉग वाले फंक्शन को जब अवकलन करेंगे तो विदाउट लॉग वाला मिल सकता है। तो यहाँ से ये चीजें समझनी है। तो लॉग कॉट एक्स, इसको ही मैं टी मान ले रहा हूं। अब इसका अवकलन करेंगे तो लॉग कॉट एक्स का, लॉग एक्स का 1 अपान कॉट एक्स होगा इनटू, अब कॉट एक्स का अवकलन आप करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। यहाँ तक की चीज समझ में आई। अब देखिए ये माइनस कॉट एक्स जो है ये ऊपर जाएगा तो टेन एक्स यानी साइन एक्स अपान कॉस एक्स इंटू इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, अब देखिए अब यहाँ से साइन और ये कोसेक ये एक कैंसिल हो जाएगा और ये कास ऊपर जाएगा तो माइनस सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स, माइनस सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स और डी एक्स, और ये बराबर होगा डी टी के। यानी कि सेक एक्स कोसेक एक्स डी एक्स मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस डी टी में कन्वर्ट होगा। यानी यहाँ से मैं ये देख रहा हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स कोसेक एक्स और डी एक्स ये टोटल कन्वर्ट हो गया माइनस टाइम्स डी टी में, और होल अपन लॉग कॉट एक्स, लॉग कॉट एक्स जो है ये टी के बराबर है, तो माइनस इंटीग्रेशन डी टी अपान टी ये इक्वल होगा माइनस। अब देखिए 1 अपान टी जो है ये किसका अवकलन होता है, तो आपको पता है लॉग टी का, तो इसको लिखेंगे लॉग टी और प्लस में सी। ये चीजें हो गई। अब क्या करना है कि माइनस लॉग और टी की जगह आप जो माने हैं वैल्यू, तो माना है आपने लॉग कॉट एक्स, लॉग कॉट एक्स और प्लस में सी। ठीक, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उम्मीद है ये चीज अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कहाँ पर आपको कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। तो ये तरीका या ये चीज़ें आपको तभी समझ में आ पाएंगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे।
तो ये भी चीज़ आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की चीज़ें देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर log x dx अपान x है। ये शायद पिछले चैप्टर में भी ऐसा क्वेश्चन आपने किया है। बहरहाल अगर यहाँ पर आया हुआ है तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग हल करते हैं। तो इसमें आपको पता है केवल केवल log x बेस ई है, इसी को t मानेंगे तो 1 अपान एक्स डी एक्स जो है इक्वल हो जाएगा dt के। और 1 अपान एक्स डी एक्स अगर dt के इक्वल है तो यहाँ पर देखिए ये बनेगा सेक स्क्वायर, और log x की जगह मैंने t माना है, और dx अपान x जो है ये dt हो गया। और सेक स्क्वायर x किसका अवकलन होता है, तो डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स होता है। टेन एक्स का अवकलन आप करते हो तो सेक स्क्वायर एक्स मिलता है। तो इसका सीधा इंटीग्रेशन हो गया टेन टी प्लस सी। अब ये हो गया टेन, टी की जगह आप लिखोगे तो लॉग एक्स होगा, लॉग एक्स बेस ई प्लस में सी। तो ये फाइनली आपको रिजल्ट मिला जो कि आप देख रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको चीज़ें हल करनी है। आप हल करके चीज़ों को अच्छी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं जो भी आपको मान निकालना है। तो यहाँ तक की चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर है। अब आपको यहाँ पर खुद सोचिए कि किसको मैं मानूंगा ताकि मुझे 1 प्लस एक्स का फॉर्म मिल जाए, और यहाँ से अब आप देखिए 1 अपान एक्स भी आपको लाना है, और इस तरीके की चीज़ें मिलनी है। इस तरीके की चीज़ों को अगर हल करना है तो देखिए पहले जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जो ब्रैकेट में लिखा है यानी x प्लस लॉग एक्स को मानते हैं t। अब अगर इसका अवकलन करेंगे तो 1 प्लस लॉग एक्स का 1 अपान एक्स, और ये टोटल का dx बराबर dt हुआ, और इसका गुणा इधर होगा तो x प्लस 1 अपान एक्स, x प्लस 1 अपान एक्स dx बराबर क्या हो गया dt के। अब यहाँ से देखिए आप इंटीग्रेशन x प्लस 1 है और dx है, तो x प्लस 1 dx और अपान में x, ये टोटल x प्लस 1 dx और अपान में x, ये टोटल किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया dt में। और जो बचा फलन है x प्लस लॉग x, और ये किसके बराबर है t, और t का क्या है फिर स्क्वायर है। ठीक, अब इसी का आपको बस समाकलन कर लेना है। तो यहाँ से आप जानते हैं टी स्क्वायर का समाकलन t का क्यूब अपान 3 प्लस सी। इसका मतलब ये है t की जगह लिखेंगे x प्लस लॉग एक्स, x प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपान में 3 होगा, और प्लस में कांस्टेंट टर्म c होगा। ठीक, तो ये चीज़ें उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की चीज़ें अच्छे तरीके से देख करके हल करते हैं। हाँ देखिए, अब इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है या कैसे सेट करना है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप का प्रश्न है, लेकिन आपको इसमें इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं इनको हल करने की विधि आपको अच्छे तरीके से समझा देते हैं। देखिए है ऊपर क्या साइन एक्स है, इंटीग्रेशन है, और यहाँ पर साइन है केवल और केवल एक्स है, और नीचे जो आपको मिल रहा है साइन एक्स माइनस अल्फा मिल रहा है। ठीक, अब इसी को ऊपर इस तरीके से सेट करना है, जैसे देखिए कैसे ऊपर मैं सेट करूंगा x माइनस अल्फा का भी फॉर्म मिल जाए। तो अगर मैं x ऊपर देखिए आपका x है, तो यानी ऊपर x बचना चाहिए, तो x में माइनस अल्फा लिख देता हूं। ठीक, और फिर ये हो गया x माइनस अल्फा। अब इसके बाद आपको केवल और केवल अल्फा तो कैंसिल होना चाहिए, x माइनस अल्फा और प्लस मैं x प्लस अल्फा लिख देता हूं, x प्लस अल्फा और x माइनस अल्फा। अब देखिए
नीचे जो है आपका x माइनस अल्फा है, और इसी फॉर्म में दूसरा आपका ऊपर का भी होना चाहिए कि x माइनस अल्फा अगर नीचे है तो यही फॉर्म आपका ऊपर बनना चाहिए। और फिर दोनों को हम अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। तो साइन x है, तो x की जगह जो है मैं माइनस अल्फा और प्लस अल्फा लिख सकता हूँ। इसको यहाँ से हटा लेते हैं, माइनस अल्फा और प्लस अल्फा, इस तरीके से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखिए माइनस अल्फा मैंने घटाया है और अल्फा जोड़ दिया है। अब मेरा ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ए का काम करेगा और ये पार्ट बी का काम करेगा। तो साइन ए प्लस बी, अब यहाँ से फार्मूला आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ऊपर वाले फार्मूले को यहाँ से आप लिख सकते हैं dx। अब ऊपर वाले फार्मूले को जब ब्रेक करेंगे तो इंटीग्रेशन साइन ए की जगह x माइनस अल्फा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस एक्स माइनस अल्फा कॉस ए और साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और होल अपान आपको मिल रहा है क्या, साइन एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा। ठीक, अब इस साइन एक्स माइनस अल्फा को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ साइन एक्स माइनस अल्फा और ये साइन एक्स माइनस अल्फा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो केवल इंटीग्रेशन कास अल्फा dx बचेगा। ठीक, फिर प्लस, अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन होगा कास अपान साइन बनेगा, तो ये होगा काट एक्स माइनस अल्फा होगा, और फिर बचेगा क्या, साइन अल्फा dx। उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए आपको इसी तरीके से सेट ही करना है ताकि हमारा जो है फंक्शन अलग अलग भी हो जाए और एक कैंसिल हो करके जो हमारा फार्मूला टाइप है उसमें कन्वर्ट हो जाए। तो कास अल्फा है, इसका अगर आप समाकलन करेंगे तो मैं इस साइड लिख दे रहा हूँ, कास अल्फा है, इसका समाकलन करेंगे तो कास अल्फा तो बाहर होगा और केवल एक्स आ जाएगा, तो एक्स में पहले लिख दे रहा हूँ, एक्स कास अल्फा, और यहाँ काट साइन अल्फा तो बाहर हो गया प्लस साइन अल्फा, और इंटीग्रेशन ऑफ काट एक्स, अभी अभी मैंने बताया था लॉग कोसेक एक्स होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसके इनटू में मैं लिख दे रहा हूँ लॉग, इसको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से लिख दिया जाए। देखिए होगा क्या, एक्स कास अल्फा प्लस साइन अल्फा लॉग कॉट एक्स का लॉग कोसेक एक्स लॉग कोसेक, और x की जगह x माइनस अल्फा, तो फाइनल आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक, तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ तक की चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा, कहीं पर भी कोई समस्या होगी तो आप हमें फिर से कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चीज़ों को सीखना ज़्यादा जरूरी है कि कैसे इन चीज़ों को सेट किया जाए ताकि आपका फलन जो है आसानी से उसका समाकलन हो जाए और कहीं पर भी कोई समस्या ना हो। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की चीज़ों को अच्छी तरीके से देखते हैं। अब इस प्रश्न में देखिए e के पावर 2x माइनस 1 है अपान e के पावर 2x प्लस 1 है। अब यहाँ पर अगर e के पावर 2x प्लस 1 को मैं t मान लेता हूँ तो इसका अवकलन करेंगे तो e के पावर 2x dx होगा, जो कि क्या किसके बराबर होगा, dt के बराबर होगा। तो अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें सेट करनी है कि अगर मैं e के पावर 2x है माइनस 1 है अपान e के पावर 2x है प्लस 1 है, अब अगर इसको अलग अलग कर लिया जाए, प्लस 1 और माइनस 1 कर लेते हैं, तब देखिए चीज़ें थोड़ी सी बदल जाएंगी। और कैसे होगा प्रश्न, इसको समझते हैं ना। तो इसमें यह है कि आप e के पावर 2x कॉमन ले लो, तो जैसे ही e के पावर 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 होगा और माइनस e के पावर माइनस 2x होगा, और यहाँ 1 होगा प्लस e के पावर माइनस 2x होगा। तो देखिए पहले इसको अलग अलग ही कर लेते हैं, एक एक स्टेप में अलग अलग करके तब हल करते हैं। इंटीग्रेशन e के पावर 2x dx होल अपान e के पावर 2x प्लस 1। ठीक, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है।
अब इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन dx और होल अपान 1 प्लस ई के पावर 2x। ठीक, यहाँ तक की चीज तो आपको क्लियर होगी। अब देखिए नीचे वाले का अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला मिलेगा, यानी हमें कुछ नहीं करना है, बस log ई के पावर 2x ई के पावर 2x प्लस 1। ठीक, और माइनस, अब यहाँ पर 1 अपान 1 प्लस ई के पावर 2x है। अब इसका कैसे समाकलन होगा? इसके समाकलन का तरीका ये है कि आप ई के पावर -2 ई के पावर 2x का ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं ई के पावर 2x को ई के पावर x को जो है यहाँ पर समाकलन के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन है 1 अपान 1 प्लस ई के पावर 2x है, तो ई के पावर अगर इसको ऐसे लिख लें dx और होल अपान 1 प्लस यहाँ पर ई के पावर x लिखते हैं और इसका स्क्वायर लिख दें, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ई के पावर x को मैं t मानूंगा तो ई के पावर x dx होगा। ठीक, अब ई के पावर x dx अगर आपको देखना है तो अब यहाँ पर ई के पावर x तो मिल नहीं पा रहा है, अब ई के पावर x हमें सेट करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि ई के पावर जो है -2x से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखिए क्या बनेगा, ई के पावर -2x से ऊपर और नीचे, तो ई के पावर -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई के पावर -2x dx और होल अपान ई के पावर -2x होगा प्लस 1 होगा। ठीक, अब आप देखिए नीचे वाले फलन ई के पावर -2x प्लस 1 को अगर t माना जाए, जैसे देखिए ई के पावर -2x प्लस 1 इसको अगर t मानेंगे तो ई के पावर -2x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। अब ऊपर वाला जो फलन है ये आपका कन्वर्ट किस में हो गया, dt में। तो यहाँ पर बना क्या, log ई के पावर 2x प्लस 1 और माइनस ये ई के पावर -2x dx किस में कन्वर्ट हो गया, dt में, और अपान में t होगा। और इसका समाकलन आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये हो गया आपका log ई के पावर 2x प्लस 1 और माइनस log और t की जगह आपने माना है ई के पावर -2x, ई के पावर -2x और प्लस 1 और प्लस c। अब इसको आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, देखिए log m माइनस log n है, तो अगर मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको log ई के पावर 2x प्लस 1 और होल अपान ई के पावर -2x प्लस 1 और प्लस में कांस्टेंट टर्म c। तो इस तरीके से देखिए इसी क्वेश्चन को किसी तरीके से हमने कैसे कैसे करके सेट किया। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप जो है ई के पावर 2x कॉमन लेकर के या फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आराम से कर सकते हैं, वो भी तरीका काफ़ी अच्छा है कि शुरू में ही आप देख लीजिए कैसे चीज़ें आपको हैंडल करनी है, उसी हिसाब से आप चीज़ों को सेट करके क्वेश्चन को हल कर लीजिए। तो उम्मीद है ये चीज़ अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को भी देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि कहाँ पर कैसी चीजें अप्लाई होंगी। देखिए यहां से अगर हम लोग लिखें 1 प्लस log x, इसको मैं मान लेता हूं t, 1 प्लस log x को t मानूंगा तो 1 अपान x dx ये कन्वर्ट हो जाएंगी dt में। तो देखिए 1 अपान x है और dx है, ये टोटली कन्वर्ट हो गया dt में और अपान अंडर रूट में 1 प्लस log x है क्या, आपका t है। ठीक, देखिए अगर यहाँ अंडर रूट लेते और अवकलन करते तो फिर से वही फलन आता, इसलिए हमने अंडर रूट को कंसीडर नहीं किया है। अब क्या करिए, अब ये आपका टोटल हो गया इंटीग्रेशन t के पावर -1/2 और dt। ठीक, तो t के पावर -1/2 है तो t के पावर -1/2 प्लस 1 और अपान -1/2 प्लस 1 और प्लस में कांस्टेंट टर्म c हो। अब क्या करना है, t के पावर 1/2 यानी अंडर रूट t होगा और अपान में 1/2 होगा 1/2 और प्लस में c। अब इसको मैं जो है अलग से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आगे। देखिए अंडर रूट टी का मतलब ये है कि अंडर रूट 1 प्लस लॉग एक्स, अंडर रूट में 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 2 होगा, इंटू में 2 होगा और प्लस में कांस्टेंट टर्म c।
तो ये चीज़ें आपको समझने और देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ तक की चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगला प्रश्न या फिर आगे का प्रश्न देखते हैं कि कैसे हल करना है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए अगले प्रश्न को, तो है साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स है। तो इसके भी हल करने का कई तरीका है। एक तो तरीका ये है कि इसका अगर परिमेयीकरण कर देंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होगा, और ऊपर जो फलन रहेगा उसी फलन में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा। तो देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर ये इंटीग्रेशन है और साइन एक्स है तो इसे मैं साइन एक्स रहने देता हूँ, और 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर, और फिर 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। अब ये हो गया साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, और होल अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो होगा वो होगा साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब देखिए ये साइन से तो साइन कैंसिल हो गया और ऊपर जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स से एक साइन एक्स कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऊपर जाएगा तो कोसेक एक्स बनेगा, कोसेक एक्स बनेगा। और लगता है आप इस टाइप का अभी नहीं जानते हैं तो इस विधि को अभी रहने देते हैं। यहाँ पर देखिए कोसेक एक्स का समाकलन आएगा तो लॉग जो होता है कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स आता है माइनस में करके, माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। ये जब आगे फार्मूला आएगा तब मैं इस विधि को फिर से अप्लाई करूंगा। तो अभी के लिए बहरहाल इसको मैं रहने देता हूँ, जो दूसरी विधि है उस पर आप फोकस करिए। देखिए इसमें क्या करती है, आप वही ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगाइए। साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 और होल अपान 1 प्लस कॉस एक्स जो है इसको मैं लिखूंगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब cos x बाई 2 cos x बाई 2 कैंसिल होकर के फाइनली जो sin x बाई 2 और cos x बाई 2 ये बनेगा tan x बाई 2 और x बाई 2 dx। ठीक, अब tan x का समाकलन अभी अभी आप देखे थे log sec x होता है, तो ये होगा log sec x बाई 2 होगा, और फिर अपान में भी 1 बाई 2 होगा क्योंकि इसके अवकलन से भाग देंगे हम लोग x बाई 2 के अवकलन से, तो 1 बाई 2 हो गया और प्लस में c। अब इसको जो है स्ट्रेट लाइन या सीधे फॉर्मूला में लिखना है तो ये 2 आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 लॉग सेक एक्स बाई 2 होगा और प्लस में कांस्टेंट टर्म c होगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको और अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न आप इस टाइप का किए हुए हैं। देखिए यहाँ पर साइन अंडर रूट एक्स है, तो साइन रूट एक्स है, तो यहाँ पर केवल अगर साइन रूट एक्स करेंगे तो कास रूट एक्स भी आएगा, फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। अब हमें यहाँ ध्यान रखना है कि केवल रूट एक्स आना है तो हम रूट एक्स को ही टी मानेंगे, केवल और केवल रूट एक्स को टी मानेंगे। 1 बाई 2 रूट एक्स डी एक्स, और ये किस में कन्वर्ट होगा डी टी, यानी डी एक्स अपान रूट एक्स ये क्या है, डी एक्स अपान रूट एक्स 2 टाइम्स डी टी है, 2 टाइम्स डी टी है। तो यानी यहाँ से इंटीग्रेशन साइन ये टी हुआ और डी एक्स अपान रूट एक्स जो है 2 टाइम्स डी टी होगा, यानी कि ये हुआ 2, और साइन टी किसका होता है अवकलन, माइनस कॉस टी का, माइनस कॉस टी प्लस सी, यानी -2 और कॉस टी की जगह आप क्या रखेंगे, टी की जगह रखेंगे रूट एक्स और प्लस में कांस्टेंट टर्म सी। तो ये चीजें होंगी। तो उम्मीद है ये चीज अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि एक्चुअल में फलन कहना क्या चाह रहा था और करना कैसे है। तो ये वैल्यू आप इस तरीके से लिखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 मिनट इसमें देख लेते हैं अभी कितने प्रश्न बाकी हैं।
तो 34 है, 1 2 3 4 4 5 4 5 क्वेश्चन और है। देखिए ये तो हो ही गया है। अब ये है, ये पिछला जैसे क्वेश्चन था उसी प्रकार क्वेश्चन है। देखिए नीचे जो आया हुआ है आपके पास e के पावर x दिख रहा है, 1 प्लस ई के पावर x, अगर इसको t मानेंगे तो ऊपर भी आपको e के पावर x दिखेगा। तो e के पावर x दिखेगा तो उसको हटाया कैसे जाएगा, इसीलिए मैं e के पावर माइनस एक्स से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूं। अब आपको देखना है जो चीज यहां पर दिखे, जो पद आपको यहां पर दिख रहा है उसी के माइनस वाले से आप मल्टीप्लाई करिए। ऐसा करने से होगा क्या कि नीचे भी माइनस वाला पद आएगा और ऊपर भी वो पद आपको मिलेगा जिसको आप अवकलन करने पर फिर से पा जाएंगे। या फिर दूसरा तरीका कि जो यहाँ 1 के अलावा है उसी को कॉमन ले लीजिए। तो आइए दूसरा तरीका लगाते हैं। तो इसको लिखेंगे dx इंटीग्रेशन अपान, अब यहाँ e के पावर x को मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो जैसे ही मैं कॉमन लूंगा ये 1 होगा और प्लस e के पावर माइनस एक्स। अब इस e के पावर x को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इंटीग्रेशन e के पावर माइनस एक्स dx और होल अपान 1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स। ये इतना हुआ। अब मैं नीचे वाला जो पद है 1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स, इसको मैं t मानूंगा तो ई के पावर माइनस एक्स dx बराबर जो है dt होगा। तो इंटीग्रेशन ई के पावर माइनस एक्स dx ये कन्वर्ट हो गया dt में, अपान 1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स जो है ये हो गया t। अब यहाँ 1 अपान टी है तो ये बनेगा log t और प्लस में c हुआ, यानी ये होगा log और t की जगह लिखेंगे क्या 1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो ये फाइनल रिजल्ट हुआ जो कि आपको देखने को मिल रहा है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। आप इसको भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको चीज़ें ये बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करना है, कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाए ताकि चीज़ें आसानी से हल हो जाए। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले का ही बेसिक यूज करना है। देखिए कैसे करेंगे। ऊपर cos 2x का फार्मूला एक होता है cos स्क्वायर एक्स बाई टू, cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक। और अपान में अंडर रूट में जो है इसे मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू और cos एक्स बाई टू, और ये टोटल dx हुआ, ठीक। अब यहाँ से जब ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो इसको मैं लिखूंगा cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू एक ब्रैकेट में, फिर लिखूंगा मैं cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू दूसरे ब्रैकेट में, और टोटल जब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, और ये फाइनली आपको ये दोनों कैंसिल होते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर dx होगा। अब जो बचा हुआ पद है उसको अगर लिखा जाए ध्यान से तो देखिए जो बचा हुआ पद है उसमें ध्यान दीजिए तो इंटीग्रेशन बचा है cos एक्स बाई टू dx और माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई टू टाइम्स dx, ठीक। अब देखिए cos एक्स बाई टू किसका होता है, तो साइन एक्स बाई टू का अवकलन करेंगे तो cos एक्स बाई टू होगा और अपान में भी 1/2 होगा, माइनस साइन एक्स बाई टू किसका होता है, तो माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा cos एक्स बाई टू और होल अपान 1/2 प्लस सी। अब देखिए ये 1/2 ऊपर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये चीज़ें यहाँ से हटा लेते हैं और सीधे यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 2 साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू और प्लस कॉन्स्टेंट टर्म में सी रहेगा। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। तो आप यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे प्रश्न को हल करने के लिए देखते हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec स्क्वायर एक्स अंडर रूट 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स dx है, तो ये चीज़ें आपके मन में होंगी। तो अब इस क्वेश्चन को भी हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अब यहाँ से आपको यहाँ tan x
और सेक एक्स तो एक मिल जाएगा, और यहाँ है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब अगर हम टेन एक्स को टी मानते हैं, ध्यान से समझिएगा, टेन एक्स को टी मानेंगे तो टेन एक्स का अवकलन टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक टी बचेगा, और यहाँ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी में चला गया, तो ये टी होगा, और ये अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई वाला फार्मूला जो है उससे आपका हल हो पाएगा, इस तरीके से हल नहीं हो पाएगा। कैसे, कहने का मतलब क्या है वो देखिए। अगर इस क्वेश्चन में आप देखिए, आप इस पूरे फलन को ही टी मान लीजिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स को ही टी मान लीजिए। अब अवकलन करिए तो 1 का अवकलन 0 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का 2 टेन एक्स होगा इंटू टेन एक्स का फिर करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये बराबर होगा डी टी के, यानी कि टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी बाई 2 होगा। अब यहाँ से चीजें देखिए, तो इंटीग्रेशन हो गया, माइनस होगा 1/2 मैं पहले लिख लेता हूँ, यहाँ पर डी टी होगा। अब जो बचा हुआ है वो बचा क्या है, अंडर रूट है और केवल टी है, यानी माइनस 1/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट टी और डी टी। ठीक, यहाँ तक की चीजें तो आप देख पा रहे हो। अब ये क्या होगा, माइनस 1/2 अंडर रूट टी है तो टी के पावर 1/2, टी के पावर 1/2 में प्लस 1 मैंने किया, और यहाँ 1/2 में भी 1 ऐड किया, तो ये होगा 3/2, 3/2 तो 2 ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस 1/3 होगा। और टी आपने किसको माना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स को, और इसके पावर कितना होगा 3/2 होगा, और प्लस में कांस्टेंट टर्म सी आएगा। ये यहाँ तक चीजें होंगी। आप यहाँ पर ऐड करोगे 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस 1/3 ही बचेगा, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। उम्मीद है ये चीजें आपको अच्छी तरीके से और समझ में आई होंगी, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं होगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग इस चैप्टर में लगता है शायद अब लास्ट क्वेश्चन ही बाकी है, तो उससे देखते हैं, उसे हल करते हैं, फिर उसके बाद की चीज़ों को करते हैं। देखिए ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें भी थोड़ा सा कंसेप्ट यूज हुआ है। जी बिल्कुल। अब इसमें देखना है आपको कि यहाँ पर कास एक्स माइनस अल्फा है और कास एक्स माइनस बीटा है, बी है। अब इसको इस तरीके से हमें सेट करना है ऊपर इसी अल्फा बीटा और एक्स के प्रयोग से, कि ऊपर भी एक फलन बने, और उसमें कैसा फलन बनाना है आप ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे टाइप के प्रश्न इस पर आते हैं। देखिए मैं ऊपर जो है, यहाँ नीचे कास एक्स माइनस ए है, कास एक्स माइनस बी है, तो कास ए कास बी आपका बन रहा है। तो ऊपर जो है, मैं अगर कास का फार्मूला लिखूंगा तो कास के फार्मूले में होता क्या है, कास ए कास बी आता है, तो यहाँ तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, कास ए कास बी, और फिर प्लस साइन ए साइन बी होता है, तो साइन ए साइन बी जब करेंगे तो साइन के अपान में कास रहेगा, तो बनेगा टेन ए, टेन एक्स वाला टर्म, और टेन एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा का 2 पद बनेगा, जिसको आपको समाकलन करना आसान नहीं होगा। अब हम चाहते हैं कि साइन लेंगे, तो साइन ए प्लस बी के फार्मूले में एक बार साइन ए आता है, कॉस बी आता है, तो एक कैंसिल होगा। इसी तरह कॉस ए साइन भी आता है, वहां भी एक कैंसिल होगा और एक बचेगा। तो इस तरीके से हमारे लिए वो जो है ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ पर ऊपर बनाएंगे साइन का फार्मूला। अब साइन का फार्मूला क्या बनाएंगे, चाहिए एक्स माइनस अल्फा, तो देखिए मैं यहाँ पर एक्स माइनस अल्फा लिख देता हूँ, एक्स माइनस ए है, मैं एक्स माइनस ए लिख दिया। अब यहाँ एक्स माइनस बी भी है, तो मैं यहाँ माइनस लिखता हूँ, और यहाँ पर एक्स माइनस बी लिख दिया। अब देखिए इसको अगर अच्छे तरीके से लिख दिया जाए, एक्स माइनस ए। अब इसको हल करेंगे तो आपको देखिए एक्स और एक्स कैंसिल दिखेगा, यहाँ पर माइनस ए है और यहाँ पर प्लस बी है, तो मैं यहाँ पर 1/b माइनस ए लिख देता हूँ। 1/b माइनस ए हो गया, बाकी ये चीजें हो गई। और अब इसके पूरे के बटे में जो चीज आपका लिखा हुआ है cos एक्स माइनस ए और cos एक्स माइनस बी, और ये टोटल का dx। ठीक, यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई। अब क्या करना है, साइन ए माइनस बी वाला है तो 1/b माइनस ए लिख लिया। अब यहाँ पर साइन के फार्मूले से इसको ओपन करेंगे,
तो ये होगा साइन ए यानी x माइनस ए, साइन ए कॉस बी, कॉस x माइनस बी, साइन ए कॉस बी, अपान में तो वही वैल्यू लिख लेता हूं मैं, कॉस x माइनस ए, कॉस x माइनस बी। ये पहला हो गया। अब इसके बाद जो माइनस के बाद बचा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए की जगह x माइनस ए कॉस ए, और साइन बी तो x माइनस बी होगा, और होल अपान कॉस x माइनस ए और साइन कॉस ही है x माइनस बी, ये होगा कॉस x माइनस बी, और ये हो गया dx। तो उम्मीद है ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब देखिए कुछ कैंसिल होगा, यहाँ से cos x माइनस बी और ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से cos x माइनस ए और ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब जो बच रहा है साइन x माइनस ए अपान cos x माइनस ए, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 अपान बी माइनस ए है ही, 1 अपान बी माइनस ए, और इंटीग्रेशन साइन अपन कॉस ये होगा tan x माइनस ए, tan x माइनस ए dx, और फिर माइनस इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, आप इससे बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं। ठीक, ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट हो गया। अब देखिए 1 अपान बी माइनस ए, अब यहाँ से क्या बचा है साइन x माइनस बी अपन कॉस x माइनस बी, इंटीग्रेशन tan x माइनस बी dx। देखिए अगर मैं ऊपर कास का फार्मूला लगाता तो एक बार क्या होता 1 हो जाता, और एक बार ये दोनों फलन मल्टीप्लाई हो जाते। अगर मल्टीप्लाई हो जाते तब आपको हल करना कठिन हो जाता, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब आप जानते हैं, अब इसे तो आसानी से हल कर लेंगे। 1 बाई बी माइनस ए मैं सबसे कॉमन ले लेकर के बाहर कर लेता हूँ। tan x माइनस ए का समाकलन क्या होगा, tan x का log sec x होता है, तो log sec x माइनस ए होगा, और फिर माइनस है, माइनस में लिख दिया log sec x माइनस बी, ये हो गया। अब log m माइनस log n है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे log m अपान log n। तो इसको मैं एकदम ऊपर लिख दे रहा हूँ, वो आपका जो रिजल्ट आएगा 1 अपान बी माइनस ए आएगा, और फिर log m की जगह log sec x माइनस ए, और होल अपान सेक ही होगा, और x माइनस बी होगा। ठीक, तो उम्मीद है ये चीज आपको अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं होगा। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। ये आज के लेक्चर का ये आखिरी प्रश्न था, और काफी इंटरेस्टिंग भी प्रश्न था, इसमें आपको चीजें बारीकी से समझनी थी। तो उम्मीद है आज आपका लेक्चर अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आया होगा, कहीं पर कोई समस्या नहीं होगी। यदि कहीं पर कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और कोई सजेशन है तो आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का आपका हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।